इतने फेमस हो गए थे, जिन जिन जगह पर वो गए थे उन जगह पर उनकी पूजा होती है। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। तो ये तो रही थी बात कि जब सदगुरु श्री ब्रह्मा उस लाइफ में भी फेल हो जाते हैं ध्यान लिंगम क्रिएट करने के लिए, तो वेलेंगरी माउंटेन में जो सेवेंथ हिल है, वो अपनी बॉडी वहाँ पर लीव करते हैं सातों चक्रास के थ्रू, ये चेक करने के लिए कि उनके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, कि वो ये कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बट ही लेफ्ट हिज बॉडी थ्रू ऑल द चक्रास, 7 चक्रास एट द सेम टाइम। और उसमें उन्हें पता चल गया कि मतलब ये तो उनको पहले से श्योर था कि आप ये तो उन्हें पहले से श्योर था कि उनमें कोई कमी नहीं है। बट फिर भी अगर आप फेल होते तो सबसे पहला शक आपका अपने ऊपर ही जाता है, आप अपने आप को ही चेक करोगे। तो उन्होंने अपने आप को ही चेक किया, और जो उनके डियरेस्ट मैं क्या कहूँगा डिसाइपल थे, गुरुवेल स्वामी, उनको उस जन्म में गुरुवेल स्वामी बोलते हैं। और इस जन्म में भी जो उनका क्लोजेस्ट डिसाइपल है माँ भारती, वो कहते हैं कि जो माँ भारती हैं, या उस समय जो उनके क्लोजेस्ट डिसाइपल थे, सदगुरु श्री ब्रह्मा ने उसी जन्म में उनके अंदर अपनी पिंगला नाड़ी को स्थापित कर दिया था, ताकि अगले जन्म में जब अगले जन्म में वो आए, वो इंसान दोबारा से ध्यान लिंगम कंप्लीशन के लिए, तो वो एक पूरी फीमेल बॉडी की तरह आए, एक फीमेल बॉडी की तरह आए। यानी उसके पास दोनों पिंगला होंगी। ईडा और पिंगला नाम की दो नाड़ियाँ होती हैं। ईडा को राइट बोलते हैं, पिंगला को लेफ़्ट बोलते हैं। तो दोनों नाड़ी जो होंगी माँ भारती की, जब मैंने उस वीडियो में वो किताब पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, उस बुक में लिखा हुआ है कि जो माँ भारती हैं उनकी दोनों पिंगला हैं, उनके पास ईड़ा नहीं है। तो शी इज़ अ कंप्लीट फीमेल। तो ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन करना इतना टफ था कि ही हैज़ टू प्लान, क्योंकि उसके लिए उन्हें कम्युनिटी लोगों की भी मदद चाहिए थी। सदगुरु श्री ब्रह्मा इस तरीके के इंसान थे, उन्होंने लोगों से ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाए, इसकी वजह से वो फेल हुए। और अगर आप अब सदगुरु जग्गी वासुदेव को देखोगे तो वो पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा उन्हें कुछ करना पड़ा, किन्हीं कारणवश उनको करना पड़ा। तो देखो, फिर जब सदगुरु श्री ब्रह्मा आए थे, अपनी बॉडी लीव कर रहे थे, उन्होंने बोला था आई विल कम बैक। तो वो वापस आए किसकी फॉर्म में? सदगुरु जग्गी वासुदेव की फॉर्म में। अब आई बात सदगुरु जग्गी वासुदेव की, और उन लोगों के जो एलिगेशन है, जो भी है, मैं उनके नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। आप सदगुरु को अगर फॉलो करते हैं तो आपके मन में कोई डाउट ना आए। ओके, मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। ओशो को भी मैं सुन चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैं और सुन चुका हूँ। बट द वे ही डिलीवर्स थिंग्स, बाकी कोई इतनी क्लैरिटी के साथ बोल नहीं सकता। आप ओशो की वीडियो देख लेना चक्रास के ऊपर, उसके बाद सदगुरु की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। लोग कहते हैं, एक कमेंट मैंने एक दिन यूट्यूब में पढ़ा था कि सदगुरु इज़ नॉट इवन 0.0001% ऑफ ओशो। इफ़ आई टेल यू, ओशो कैन नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव। ओके, ही इज़ इवन नॉट अ किड इन फ्रंट ऑफ सदगुरु, ही इज़ एन इन्फेंट। और इन्फेंट भी नहीं बोलूँगा, एक बच्चा जो पेट में होता है ना, ओशो, वो है सदगुरु जग्गी वासुदेव के सामने। और जितने भी मैंने लोगों को सुन लिया है, दे ऑल आर लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके, मैं मतलब बहुत सारी रिसर्च के बाद बोल रहा हूँ। मैं किसी को किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और ना कुछ। आप खुद कंपैरिजन करके देख लेना। दूसरी बात यह है कि आफ्टर वॉचिंग दी डॉक्यूमेंट्री ऑफ सदगुरु श्री ब्रह्मा, अगर आप एक बार वो डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा व्हाट कैलिबर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैज़। तो इस जन्म में सदगुरु का एक ही मोटिव था, उनको ध्यान लिंगम क्रिएट करना था। वो कहते हैं, अपनी उस किताब में लिखते हैं, जो बुक हिंदी में पब्लिश हुई है, युगन युगन हम योगी, या फिर इंग्लिश में उसका नाम है सदगुरु मोर देन अ लाइफ। उसमें वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी स्कूल का जीवन काटा। फिर उनके आँखों के सामने एक पहाड़ी नज़र आती थी उन्हें 16 साल तक। वो पहाड़ी जो थी वो कोयम्बटूर में वेलेंगिरी माउंटेन ही है। जब उन्होंने पहली बार वेलेंगिरी माउंटेन को देखा 19 से 20 साल की उम्र में, तब कहते हैं कि उसके बाद से मेरी आंखों के आगे वो पहाड़ी नहीं नज़र आई। 16 साल में उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा था कि क्या तुम्हें भी एक पहाड़ी नज़र आती है? तो उनके दोस्त उनके ऊपर हंसे। तो उसके बाद वो उस पहाड़ी को ढूंढते गए, और फाइनली उन्हें वो पहाड़ी वेलेंगिरी की पहाड़ियाँ उनको दिखी। और उसके बाद
उनको पता चल गया कि वाई ही वॉज सर्चिंग फॉर इट। और वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि वो योगा, देखो वो कहते हैं कि 12 साल की जब उनकी उम्र थी, तो तब उनको उनके हठ योगा टीचर मिले थे जिनका नाम है मलदी अली स्वामी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सदगुरु ने जिनसे योगा सीखा वो उनका नाम नहीं लेते, वो उनका नाम ले रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो। उनका नाम है मलदी अली स्वामी, जिन्होंने उनको हठ योगा सिखाया। हठ योगा इसलिए सिखाया क्योंकि उनकी बॉडी को तैयार किया जा रहा था, जो एनर्जीज, जो एनलाइटनमेंट उनको प्राप्त होना था। जब तक आपकी बॉडी और माइंड प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप इतनी हाई लेवल की एनर्जीज़ को झेल नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए उनके सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कैलकुलेशन नहीं बिठाई, कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन जब वो अपनी बॉडी लीव कर रहे थे उन्होंने उस समय बहुत सारी कैलकुलेशन करी, और उन्हीं कैलकुलेशन की वजह से चीज़ें बहुत ही सटीक तरीके से बैठी। कौन 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 लोग कौन कौन सी फैमिलीज़ में पैदा होंगे, किस किस को कब एक दूसरे के साथ मिलना है, ये सारी चीज़ें पिछले जन्म में ही डिसाइड हो चुकी थी 1920 में। ठीक है, उसके बाद 1963 में सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म हुआ था, और फिर कहानी आ गई कि अगर आप युगन युगन योगी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि वो बहुत सारे मेडिटेटिव स्टेट तो वो पहले से अचीव करने लगे थे। वो कहते हैं जब स्कूल जाते थे, स्कूल तो नहीं जाते थे, स्कूल के बाहर किसी बड़ी सी पेड़ के ऊपर बैठते थे। बोलते हैं कि मैं वहाँ पर पेड़ की ब्रांच में बैठा रहता था और सुबह से लेकर शाम कब हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता था। बोलते हैं मेडिटेशन की स्टेट्स मेरे अंदर पहले से डेवलप होने लगी थी। और वो ये भी बताते हैं कि जब मैं अपने घर वालों को बातें करते हुए देखता था, कई कई दिनों तक मैं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि बोलते हैं कि मुझे ये पता चल गया था मुझे कुछ नहीं आता है। तो जब मुझे कुछ नहीं आता है तो वो बोलते हैं कि मैं चुपचाप रहता था और लोगों को हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता रहता। वो बोलते हैं कि घर में मैं कभी बैठा हुआ रहता था तो मेरे घर वाले जब आपस में बात करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके मुँह से साउंड के पैटर्न आ रहे हैं। वो वर्ड्स को कहते हैं मैं उन पैटर्न्स को देख सकता था। और कहते हैं कि जब वो चलते थे तो मैं केवल उनकी एनर्जी बॉडीज़ को देखता था। एनर्जी बॉडीज़ मुझे दिखती थी। कहते हैं एक जिस तरीके से अगर आप लोगों ने ये देखो